ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की ही नेता थी। जब कांग्रेस की सत्ता गई, जब उनका इंपॉर्टेंस कम हुआ कांग्रेस में, तो इन्होंने अपना एक अलग से दल बना दिया। विषय यहाँ पे है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर जितनी असुविधा लोगों में है, जितना असंतोष लोगों में है, उस पार्टी में है, उतना शायद किसी दूसरे में नहीं है, दूसरे से लेकर नहीं है। इसलिए कल्याण बनर्जी का सीधा सामने आना और इस तरह से कहना कि ममता बनर्जी को अभिषेक में से या मेरे में से किसी एक को चुनना होगा, ये स्पष्ट जाहिर करता है कि कल्याण बनर्जी जो ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपा सालार हैं, उनको कितनी कठिनाई हो रही है अभिषेक बनर्जी से। इस पार्टी के टूट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक जो विजय हुआ है वो तो एक बड़ा कारण है ही, या ममता बनर्जी का जो सत्ता गया ये बड़ा कारण है, लेकिन इसके साथ साथ इससे भी ज्यादा बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी का एरोगेंसी और दूसरे नेताओं के साथ उनके संपर्क और संबंध रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने जितने भी आप देख लेंगे वेस्ट बंगाल में जब से समस्याएं आई हैं ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर, तो अभिषेक बनर्जी का जब से इसमें आगमन हुआ है इस पार्टी में, तब से कई नेता इनसे दूर होते चले गए हैं। और ममता बनर्जी का जो माँ मानुष माटी वाली जो बात थी, वो बात कहीं विषय कहीं पीछे छूट गया और अभिषेक बनर्जी सबसे फ्रंट पे आकर लीड करने लगे और अपने ही नेताओं को इतने ज्यादा समस्याओं में उन्होंने घेर दिया, इतने कट मनी का उगाही करना शुरू कर दिए और बहुत सारी एलिगेशन उनमें लगे हैं। बाकी जो प्रवक्ता है उन लोगों को ज्यादा पता है कि इतने सारे एलिगेशन लगे हैं, उस एलिगेशन के चलते फिर एक सवाल उपाध्याय साहब ये भी उठता है फिर मन में कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को फिर आभास नहीं होगा, या तो आप इतना प्रेम में हैं अपने परिवार के सदस्य के प्रति कि अगर उसकी कीमत फिर जो भी चुकानी पड़े आप हर चीज को नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी लीडर है नहीं जिनको, मैं आती हूँ संजय जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को इसका आभास नहीं होगा, और आभास था तो फिर नजरअंदाज किया तो एट व्हाट स्टेक। बहुत सारे आरोप हैं अभी। अच्छा, मेहरोत्रा जी अभी नहीं है, ठीक है, अश्विनी जी प्लीज ऐड ऑन। पूर्णिमा जी, पहले तो हमारे जो एलजेपी के प्रवक्ता थे वो ये बोल रहे थे कि अभिषेक बनर्जी बेसिकली एक डायनेस्टी उससे आते हैं, जबकि वो खुद जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके पार्टी के हेड रामविलास पासवान जी के बेटे होने के अलावा और उनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। दूसरा, हमारी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थी वो अभिषेक बनर्जी का स्ट्राइक रेट और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट क्या है साहब चुनावों में? नहीं, मैं सिर्फ लेट्स कंपेयर, व्हाई नॉट? अरे क्या बात कर रहे हैं, चलिए कंपेयर करते हैं। आपने कहा कि इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं है, तो मैं तो बस सिर्फ इसी लिहाज से, नतीजों के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ। स्ट्राइक रेट क्या है दोनों के बीच का? चिराग पासवान ने ये पहला चुनाव अपने उस पे लड़ा, और क्या स्ट्राइक रेट रहा अश्विनी जी? क्या स्ट्राइक रेट? 100%, 99 भी नहीं। आप 99 पे तीसरे लोकसभा चुनाव में पहुंचे साहब। उन्होंने अगर पहला है और 100% स्ट्राइक रेट, अश्विनी जी का अध्यक्ष बनाया गया था। अश्विनी जी आप फंस गए अपनी बात में, आप फंस गए उनकी बात, आप फंस गए अपनी बात में सर, फंस गए। हैसियत से पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। रही बात मोमिता जी संघ की बात कर रही थी, मोमिता जी आपको पता है हमारे तिरंगे में 3 रंग जो हैं, एक शौर्य का प्रतीक है भगवा, एक पीस का प्रतीक है सफेद, और एक हरा रंग है जो हरित क्रांति को प्रतीक करता है। संघ इस तिरंगे को क्यों नहीं फहराता था? संघ बोलता था भगवा हिंदुत्व का प्रतीक है। करेक्ट योर फैक्ट्स अश्विनी जी, अश्विनी जी करेक्ट योर फैक्ट्स, अश्विनी जी फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए, फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए अश्विनी जी। और जब तिरंगे की बात करते हैं तो आप ही की सरकार रहते हुए इस देश में 2 तिरंगे होते थे, 2 संविधान 2 तिरंगे इस देश में जब आपकी सरकार होती थी। ठीक है सर, लेट्स नॉट डिविएट। सुमित जी आपका क्लोजिंग काउंटर। शत्रुपा जी मैं आ रही हूं आपके पास, पहले जल्दी से सुमित जी। लेकिन पूर्णिमा जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को दीदी ने आगे कर दिया, अभी तो उनकी पावर घटा दी है। ऐसा नहीं है कि उनके संग में 2 और ज्वाइंट महासचिव बना दिए ताकि संगठन को और चीजों को देखना है, पर आप हर चीज को लेकर के अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी में चीजें सोच ले शाम तक केवल टीवी डिबेट में अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी टूट हो गई, कहीं कोई चीज नहीं हो रही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे ममता बनर्जी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग होकर के निकलेंगी वहां। ठीक है, हम हर बात पे अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, हमको बताने से अच्छा कल्याण बनर्जी को बताइए कि अभिषेक बनर्जी करना बंद करें। शत्रुपा जी आपका क्लोजिंग कमेंट। शत्रुपा जी, सर इतने पुराने नेता को अगर ये कहना पड़े
तो ये क्लियर पिक्चर है कि पुराना नेतृत्व बनाम नए चेहरे जिनको सिंहासन सौंप दिया जा रहा है बिना कुछ किए। आप समझिए, बोलिएगा शत्रुपा जी, क्लोजिंग कमेंट। जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो कल्याण बनर्जी खुद इतना अनकल्चर्ड है कि उनका बात मुझे रिएक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों का आपस का मामला है, वो किससे झगड़ा करे, कब झगड़ा करे, वो अपना अपना बात है। लेकिन मैं जो कह रही थी तब, जब कोई और चिल्ला रहा था बीच में, कि ये जो जनता का जो घाव दिया है ना 15 साल से, ये एक तृणमूल नामक पार्टी ने, वो घाव अभी उभर के आ रहा है अभिशाप के तरह। एकदम जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ठीक है मैम, एक बात भी नहीं भूली जानी चाहिए, एक बात भी नहीं भूली जानी चाहिए कि कहीं पर भी मजबूत लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो तो हम मानते हैं ना। दिक्कत क्या है ना, जहाँ पर है मैं एकदम शत्रुपा जी, बिल्कुल आप सहमत हैं, लेकिन बच नहीं पा रहा है ना, और बच नहीं पा रहा है, और उसके नहीं बचने का आरोप भी आप ही के ऊपर है। ममता जी, आपका क्लोजिंग खत्म कर लो, एक लाइन जल्दी से शत्रुपा जी, टाइम, हाँ एक लाइन में जल्दी से, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड ममता जी, एक सेकंड शत्रुपा जी, जल्दी से शत्रुपा जी। एकदम मानती हूँ, हम भी चाहते थे कि सुंदर सा एक ऑपोजिशन बने, कि एक आपको याद होगा पहला जो मीटिंग था तब माननीय मुख्यमंत्री ने खुद शोभनदेव चट्टोपाध्याय का बात सुना, फिर रिएक्शन भी किया। तो ये तो जनता का रोष है, ये हमने नहीं बनाया। जनता ने जो अंडे फेंक रहे हैं ना, ठीक है शत्रुपा, सॉरी मैम, मैं टाइम से बहुत ओवर जा चुकी हूँ। ममता जी जल्दी से प्लीज, 20 सेकंड्स नॉट मोर। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि अभी सुब्रत अधिकारी को लेकर चर्चा हो रही थी, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी अश्विनी जी को कि जगदीश शेट्टर जो पहले बीजेपी का फॉर्मर सीएम थे, वो कांग्रेस छोड़कर आए थे, तो उनको लेना ही नहीं चाहिए था ना। फिर वापस वो बीजेपी चलेगा तो अलग बात है। तो जब आए थे कांग्रेस ज्वाइन लेना नहीं चाहिए था। फिर मैं नाम बताती हूँ उदित राज, वो भी कांग्रेस कोई दूसरे दल से आए थे। और मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस का जो सबसे बड़ी स्प्लिट अप हुआ था 69 पे, उसमें क्या हुआ था, जो सिंडिकेट ओल्ड लीडरशिप थे, क्या क्या नाम था उसमें मैं बताती हूँ। के कामराज, फिर एस निजलिंगप्पा, फिर मोरारजी देसाई, ये सिंडिकेट लीडरशिप वहां पे था उस टाइम पे। एंड जो कंट्रोल लेकर जो हादसा हो रहा था उसी के लिए तो कांग्रेस टूट गई थी। तो वही इसलिए तो टीएमसी अभी जो है टीएमसी कांग्रेस से आई है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक उसमें रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। ठीक है ममता जी, पॉइंट अंडरस्टूड। ममता बनर्जी जी को पता था कि इस तरह से उनको ये विश्वास था कि पार्टी इतनी मजबूत है, सरकार जैसे कि वहां से जा ही नहीं सकती है। जो चीजें बाद में जो खुलकर आई हैं, जिस हिसाब से वहां पे इलेक्शन चुनाव पहले होते थे, उस पे आप लोगों ने भी किया होगा वहां पे रिपोर्टिंग, और हमारे भी कुछ पत्रकार बंधु वहां से जब बात हमारी हुई तो बोले कि कुछ जगहों पे इतना विषम परिस्थिति था कि वहां पे बहुत मुश्किल था इलेक्शन करवाना और करना। ठीक ये है सब सर, चीजें जब हटी हैं, सबसे ठीक है सर, तो अब ममता बनर्जी को पता ही नहीं था आगे क्या। अब टीएमसी के भविष्य को लेकर सवाल यही है कि इनका पुनरुत्थान होगा या फिर पुनर्गठन होगा, क्योंकि कहते हैं कि सत्ता में लड़ाई अपनों से, बाहरियों से ज्यादा अपनों से होती है, जिसमें टीएमसी एक भंवर के तौर पर अभी फंसी हुई नजर आ रही है।